हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद जीएसटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 2 वर्क स्टार्ट कर दिया है और अभी तक हम टोटल वर्क के 6 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। लास्ट के पार्ट में हमने नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन से रिलेटेड जितने मॉडल्स थे उसके बारे में अच्छे से जाना था और समझा था। आई होप आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। आज के इस वीडियो में हम वर्क का पार्ट 7 कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम हैबिट से रिलेटेड जितने मॉडल्स हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हैबिट के बारे में जान लेते हैं कि भाई हैबिट का मतलब क्या होता है। तो भाई हैबिट का सीधा सीधा मतलब होता है आदत। जो हमारी आदतें होती हैं उसको ही हम हैबिट्स बोलते हैं। अब ये आदतें क्या होती है, ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी आदतें भी क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई बचपन में क्या था, मुझे स्कूल जाना अपने पेरेंट्स के साथ बहुत पसंद था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाता हूँ, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू टाइम हमारी हैबिट में चेंज होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग किस जगह कौन सा मॉडल यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें हैबिट की, तो हैबिट को डिनोट करने के लिए हम दो मॉडल्स का यूज करते हैं। पहले हमारा यूज टू, दूसरा हमारा वुड। अगर हम यूज टू की बात करें तो यूज टू हमारा ऐसे सेंटेंस में यूज होता है जहां पर हम पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट की बात करें। अब ये पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट का मतलब क्या है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो भाई, जैसे कि ये वर्ड ही बता रहा है कि भाई ऐसी हैबिट जो पास्ट की हो, ऐसी हैबिट जो पास्ट की हो मतलब पहले की हो, और वो अब डिसकंटिन्यू हो मतलब वो अब चेंज हो गई हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी कि भाई बचपन में मुझे पेरेंट्स के साथ स्कूल जाना पसंद था, तो बचपन में मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ और पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पेरेंट्स के साथ स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब नहीं है ना, मतलब पहले तो मैं मतलब जाता था, कंटिन्यू जाता था, लेकिन अब भाई मैंने क्या कर दिया भाई, डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ऐसी हैबिट जो हमारे अंदर पहले से तो हो लेकिन अब जो है वो ना हो, तो ऐसे हैबिट को हम क्या कहते हैं भाई, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट कहते हैं, और वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। चलिए इसको और समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो क्या करता था, पहले भाई स्मोक करता था, स्मोकिंग करता था, बहुत पहले करता था, लेकिन भाई आज की डेट में उसने क्या किया, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दी। आज की डेट में जो क्या किया, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दी। तो भाई वो स्मोकिंग कब करता था, भाई स्मोकिंग करता था पास्ट में, पर अब तो छोड़ दिया ना उसने, तो वो डिसकंटिन्यू हो गई। तो इसी को कहते हैं भाई पास्ट डिसकंटिन्यू हैबिट। दूसरी बात करते हैं हम वुड की। वुड भाई हमारी ऐसे हैबिट के साथ यूज होता है जो पास्ट में हो। ये ध्यान से सुनिएगा, वुड जो है ध्यान से सुनिएगा भाई। वुड हमारा ऐसी हैबिट के साथ लगता है जो हमारी क्या हो, पास्ट की हो। जाहिर सी बात है, हमारी भाई आदत है वो पुरानी ही होगी। कहते हैं ना भाई पुरानी आदत है तेरी, तो पुरानी आदत के साथ आएगी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई वो आदत पास्ट में तो थी, लेकिन अब प्रेजेंट में वो आदत है या नहीं। ध्यान से सुनना, यहां पर भाई वो आदत पास्ट में तो थी, लेकिन प्रेजेंट में वो आदत है या नहीं। जब हम ये क्लियर ना कर पाए, तो ऐसे केस में हम वुड का यूज करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई जब हम किसी इंसान की ऐसी हैबिट बताते हैं जो पास्ट में तो हो, लेकिन प्रेजेंट में भाई वो उसकी आदत हो या ना हो, तो उस केस में वुड का यूज करते हैं। चलिए इसको और अच्छा समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या बताया था पहले वाले उसमें कि भाई एक एग्जांपल दिया था सिगरेट वाला कि भाई मेरा एक दोस्त है, वो स्मोकिंग करता था, अब नहीं करता। यहाँ पर हमें क्लियर है कि भाई पहले करता था अब नहीं करता, तो वो तो हमें पता है भाई डिसकंटिन्यू अब नहीं करता। लेकिन मान लीजिए अब उस दोस्त से मैं करीब 1 साल पहले मिला था या 2 साल पहले मिला था, तो आपने मुझसे पूछा सर आपका जो दोस्त है वो स्मोकिंग करता है, तो मेरा जवाब क्या होगा, मेरा जवाब सिंपली ये होगा कि भाई 1 साल पहले या 2 साल पहले तो यार जब मैं उससे मिला था जब तो करता था यार वो, लेकिन आज की डेट में वो स्मोकिंग करता है
या नहीं करता, ये मैं क्लियर नहीं कर सकता। ये मैं क्या क्लियर नहीं कर सकता, क्लियर नहीं बता सकता। तो जब क्लियर नहीं कर सकता, क्लियर नहीं बता सकता ना, तो उसी केस को हम कहते हैं कि भाई प्रेजेंट में वो कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब हम डाउट में हैं, हम वहां पर क्लियर नहीं बता सकते। तो जब क्लियर नहीं बता सकते तो ऐसे हैबिट में हम वुड का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों चीज अच्छे समझ आ गई होंगी, और फिर भी मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं इसका। देखो, यूज टू हमारा ऐसे हैबिट में यूज होता है जहां पर वो आदत पहले हो लेकिन आज की डेट में वो आदत ना हो, ठीक है। वुड हमारा वहां पर यूज होता है जहां पर वो आदत पुरानी आदत हो लेकिन आज की डेट में वो आदत हो या ना हो, हम उसमें क्लियर नहीं कर सकते, वो हम क्लियर नहीं बता सकते। वो आदत उसकी हो भी सकती है और वो आदत उसकी छूट भी जा चुकी होगी, है ना। तो वहां पर हम क्या करते हैं भाई, क्लियर नहीं बता सकते, तो ऐसे केस में हम वुड यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो यूज टू होता है ना, इस पर ट्रिपल स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला, इसका नाम ही यूज टू है, बहुत ही ज्यादा सेंटेंस में यूज होने वाला ये मॉडल है। आपने काफी लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में ही काफी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आई यूज टू, आई वुड लाइक टू, आई यूज टू, इस तरीके से आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा ही सेंटेंस में यूज होता है, तो आप इसको मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यूज टू मैं बता चुका आपको, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। वुड हमारा पास्ट हैबिट लेकिन प्रेजेंट में वो हैबिट है या नहीं उसको हम क्लियर ना कर पाए तो हमारा वुड यूज होता है। अब इस चीज को समझने के लिए मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, एज अ चाइल्ड ही डैश ड्रिंक बॉटल मिल्क। मतलब जब वो बच्चा था तो एक बोतल वो क्या करता था भाई, दूध पी लेता था। तो भाई जब वो बच्चा था, है ना, बचपन में, मतलब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। यहाँ पर तो फिर हो सकता है कि भाई बचपन में जो था वो एक बोतल दूध पी लेता था, अब हो सकता है एक बोतल दूध पीता भी हो या नहीं पीता हो, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाना है हमको यार। भगवान ने दिमाग दिया है कि भाई जब हम बचपन में हम अपने आप को ले लेते हैं, बचपन में क्या था भाई, एक बोतल के अंदर क्या करते थे, दूध पीते थे, एक बोतल दूध पी लेते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए, क्या हम दूध पीते हैं बोतल के अंदर? नहीं पीते ना। तो जब नहीं पीते मतलब हमारे पहले तो करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो वहां पर क्या हो जाएगा भैया, यूज्ड हो जाएगा। मतलब पहले तो करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो वहां पर क्या हो गया, यूज्ड टू। हमारा सेंटेंस बना, एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू ड्रिंक बॉटल मिल्क। क्लियर? दूसरा है, ही डैश टेक सम स्वीट डिश आफ्टर नाइट मील। मतलब वो जो है कि खाने के बाद, ठीक है, रात में खाने के बाद कुछ मीठा खाता था, लेकिन भाई अब खाता है नहीं खाता हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें ये पता है कि भाई पहले खाता था। तो इस केस में हमें पता नहीं कि भाई प्रेजेंट में, हमें क्लियर पता नहीं भाई प्रेजेंट में वो खाता है या नहीं खाता। तो यहाँ पर आ जाएगा ही वुड टेक सम स्वीट डिश आफ्टर नाइट मील। लेकिन क्या चीज है, अगर हम बात करें थर्ड सेंटेंस की, व्हेन शी वाज इन आवर कॉलेज, मतलब जब वो हमारे कॉलेज में थी, शी डैश सिंग अ सॉन्ग इन एवरी पार्टी, वो हर पार्टी में गाना गाती थी। अब मैं यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जब वो हमारे कॉलेज में थी, मतलब मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो आपने मुझसे पूछा कि सर वो क्या है, पार्टी में गाना गाती है नहीं गाती, तो मैंने आपको क्या कहा कि भाई जब हमारे कॉलेज में थी, जब तो वो गाना गाती थी, लेकिन भाई अब गाती है या नहीं गाती कुछ कह नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर जब कह नहीं सकते यहाँ पर आ जाएगा भाई वुड। क्या आ जाएगा, वुड। तो हमारे सेंटेंस बना, व्हेन शी वाज इन आवर कॉलेज शी वुड सिंग अ सॉन्ग इन एवरी पार्टी। तो भाई ये थे हमारे 3 एग्जांपल। आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसमें हमने यूज्ड टू और वुड का जो है बहुत अच्छे से जाना और समझा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे और इंग्लिश विद जीएसपी को फुल सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।